अब नागपुर से एक ट्रेंड आ गया है। नागपुर जो कि फडणवीस के भी शक्ति का केंद्र है, बीजेपी के भी शक्ति का केंद्र है, नितिन गडकरी के शक्ति का केंद्र है, वहां से ट्रेंड आ गया है। बीजेपी यहां से लीड करती हुई दिखाई दे रही है। 16 रुझान आए, 16 के 16 बीजेपी के पक्ष में इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। ठाणे में एकनाथ शिंदे के गढ़ में बीजेपी 6 पर और शिवसेना 9 सीटों पर आगे चल रही है। मतलब एकनाथ शिंदे का दबदबा जो है वो आपको ट्रेंड्स में इस वक्त दिखाई दे रहा है। नांदेड़ में बीजेपी 5 और शिवसेना 5 सीटों पर आगे। और ये नागपुर की जो हम बात कर रहे थे, 16 ही रुझान आए हैं और 16 के 16 बीजेपी के पक्ष में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुल 29 नगर पालिकाएं, महानगर पालिकाएं हैं और जो पोल पंडित्स हैं उनका तो ये मानना था कि इन 29 में से 25 से 26 या इससे हो सकता है एक आध ज्यादा भी ये महायुति जो है वो जीत सकती है। मतलब केवल बीएमसी नहीं, पूरे महाराष्ट्र का वन साइडेड नतीजा हो सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था। बाकी तो 3-4 बजे तक साफ होगा। बिल्कुल सौरभ, उसके कारण एक तो ये है कि जो इलेक्टोरल इंजीनियरिंग हुई है पिछले कई सालों में, स्पेशली पिछला जब चुनाव हुआ था जिसमें बीजेपी को 82 मिले थे और शिवसेना जब इकट्ठी थी, यूनाइटेड थी, तब 84 मिली थी सीट शायद। तो उस टाइम से लेकर अभी तक जो इंजीनियरिंग हुई है कि शिवसेना टूट गई और अपने कारणों की वजह से टूटी है। बीजेपी ने कंसोलिडेट किया है अपना ग्राउंड ओवरऑल पूरे महाराष्ट्र में और खासकर मुंबई में भी, और साथ ही साथ दो बड़ी पार्टीज का पॉलिटिकल करियर जो है, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट जो है वो सबके सामने है। एक कांग्रेस पार्टी का और एक शिवसेना उद्धव ठाकरे, दोनों अपनी गलतियों के विक्टिम्स है और चूंकि उनके लिए एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, उसमें फायदा मुझे लगता है बीजेपी को होगा। ये जेनजी की बहुत चर्चा होती है, इसलिए सर ये बताया जी कि ये जो जेनजी है जिन्होंने बाला साहेब ठाकरे की पॉलिटिक्स का तौर तरीका नहीं देखा, जो अभी आरती जी बता रही हैं कि जो ये डेवलपमेंट के साथ अपने आप को ज्यादा एसोसिएट करता है, जिस लेगेसी को उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे अपने साथ लाना चाहते हैं, क्या उसके साथ ये जेनजी खड़ा होता है? देखिए, एक तो अगर सिर्फ बीएमसी के संदर्भ में देखें तो हम लोगों ने कल देखा क्या आउटबर्स्ट था विशाल ददलानी ने जाकर के, और कैसे उन्होंने सोशल मीडिया में भी लिखा कि कहाँ हो जेनजी, तुम वोट डालने क्यों नहीं आ रहे हो। अब जेनजी निकले तो वोट परसेंटेज 53-54% थोड़े होगा, वोट परसेंटेज तो होना चाहिए है, तो वो तो बढ़ा नहीं। अगर सिर्फ मुंबई बीएमसी की बात करें तो कहाँ जेनजी निकला वोट डालने। ओवरऑल पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो वो हो सकता है कि वोट डालने जेनजी भी निकला हो, लेकिन एक बात समझने की जरूरत है बारीकी से, चूंकि हम पूरे देश में घूम करके हम लोग चुनाव देखते हैं। जेनजी जो है वो आइडेंटिटी से प्रभावित नहीं हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। महाराष्ट्र का जेनजी भी अपनी मराठी आइडेंटिटी से और अपनी हिंदुत्व अस्मिता से उतना ही प्रभावित है जितना उससे उसके पुराने देवेंद्र फडणवीस से ज्यादा एसोसिएट करता है या उद्धव ठाकरे की पॉलिटिक्स? उसमें ये दोनों, इस बारीकी को समझिए कि उद्धव ठाकरे की पॉलिटिक्स इस बार सिर्फ मराठी मानुष पर उन्होंने फोकस किया है, और जो देवेंद्र फडणवीस है या भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पहले हिंदुत्व की थी, बाद में जब मराठी मानुष पर बहुत फोकस किया उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे ने, तो उन्होंने जोड़ा कि मराठी हिंदू जोड़ दूं मैं इसमें मुसलमान वोट पर भी। केवल मराठी मानुष के साथ नहीं काम चलेगा सर, उद्धव ठाकरे का नहीं चलेगा। देखिए, उनको मुसलमानों पर भोले भले ना हो, लेकिन वो मान के चल रहे हैं ये मुझे मिलेगा, नहीं मिलेगा। मुसलमान वोट कांग्रेस को जाएगा, चूंकि ये हम आइडेंटिटी की जब बात कर रहे हैं। देखिए, उद्धव ठाकरे को अभी अपने वोट बचाने हैं, मराठी वोट कांग्रेस को 6 सीटों पर रुझानों में लीड मिल रही है। आप देखें 45 पर महायुति दिखाई दे रही है, मैं बीएमसी की बात कर रही हूं। 45 पर महायुति, राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे को, इस अलायंस को 25 सीटों पर रुझान, कांग्रेस को 6, अजीत पवार चूंकि अकेले गए तो 1। वैसे थोड़ी नाइंसाफी है, आपको बताना चाहिए कि महायुति 45 और बाकी सब जोड़ दीजिए ना, 25, 6, 31, 32 और 6, 38। देखिए, क्योंकि सब एक होने वाले हैं उधर, जो भी हो। रिजल्ट इसी तरह का आएगा, जो एग्जिट पोल है रिजल्ट उसी तरह से आते दिख रहे हैं। उसमें हो सकता है सीटें ज्यादा भी दिख जाए, चूंकि वो लोग जो शिवशक्ति अलायंस है, शिवशक्ति मतलब शिवसेना और मनसे का जो अलायंस है, उस अलायंस को 60 तक सीटें दे रहे हैं, हो सकता है उसे कम सीटें हैं। लेकिन अगर मराठी वोट 50% मिल रहा है इस अलायंस को, तो ये एक बड़ी सफलता होगी शिवसेना, राज ठाकरे की। उनकी पॉलिटिक्स बच जाएगी। नंबर ऑफ सीट्स मत देखिए, कमजोर होंगे निश्चित रूप से, लेकिन उनकी जो पॉलिटिक्स मराठी की, एग्रेसिव मराठी की जो पॉलिटिक्स है, उसका वोट अगर वो लोग ले आते हैं 50%, तो उनकी पॉलिटिक्स बच जाएगी। बता दूं, मैं एग्जैक्ट पोल बता दूं एक सेकंड, क्योंकि लोगों के लिए थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। पिछली बार का जो इलेक्शन था उसमें आप देखें, मैंने आपको बताया अलग अलग सब लड़े थे, लेकिन बाद में क्योंकि बीजेपी और शिवसेना एक हो गए थे, तो 82 और 84 मतलब 166 सीटें इस कॉम्बिनेशन को अलग लड़े, बाद में एक हो गए, 166 सीटें मिल गई